नमस्कार साथियों। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा जो है ना खाए पीने लगता, हम खाते पीते बहुत हैं, काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, काजू बादाम वगैरह खाते हैं, शेक वगैरह पीते हैं, पर हमारा जो है ना न्यूट्रिशन मतलब बॉडी में अब्जॉर्व नहीं होता। हमें ऐसा लगता नहीं कि हम जो कुछ खा पी रहे हैं वो हमारी सेहत में वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, वो हमारे सेहत में जुड़ रहा है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि क्या करें कि आप जो खाओगे ना, आप 2 रोटी भी खाओगे ना, सादी रोटी खाओगे, बस थोड़ा सा दही ले लेना, ठीक है। सादी रोटी दही खा लोगे, घर में चटनी से भी रोटी खाओगे ना, शरीर में ऐसा लगेगा, शरीर में फुर्ती आई। देखो, शरीर अगर तुम्हारा कमज़ोर शरीर है तो एकदम से तो बहुत ज़्यादा है, मतलब हो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन शरीर के अंदर ना अगर इतना कर दोगे ना तुम, जो मैं बताने वाला हूँ, तो शरीर के अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, शरीर जो है ना ऊर्जावान रहना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि भाई साहब सुबह उठना है। सुबह उठने को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब सुबह कैसे उठना है इसके पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सुबह उठना आसान काम नहीं होता, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत करके और बहुत ही मतलब कि हिम्मत करके ये सब चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह सुबह उठा जाए। तो सुबह उठना सिखाऊंगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि सुबह उठना है, ठीक है। 4 बजे उठ जाओ तो बहुत ही बेस्ट है। 4 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय, या फिर 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। 5 बजे, 5 बजे तो उठ ही जाओ। जो 4 बजे नहीं उठ सकता ना, कह रहा है कि भाई 4 बजे हमारे को ज़्यादा समय मतलब कि बहुत ज़्यादा जल्दी लगता है, वो 4 बजे उठ, वो 5 बजे उठ जाए। सर्दियों में 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे, 5:30 से लेट मत करो सर्दियों के समय भी। फिलहाल तो ज़्यादातर सर्दियाँ ज़्यादा लंबी रहती नहीं है, 2-3 महीने की सर्दियाँ रहती हैं बस। ज़्यादा जो है ना हमारे देश के अंदर, भारत में जो है गर्मियों का समय ज़्यादा रहता है। तो गर्मियों का समय ज़्यादा रहता है, कम से कम 4 महीने, 5 महीने, या लगभग ये समझ लो कि 6 महीने तक तो गर्मी का समय रहता ही रहता है। तुम्हारा मार्च, होली के बाद से गर्मी शुरू हो जाती है। मार्च, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आराम से पूरी गर्मियाँ रहती है। तो सबसे पहले तो जल्दी उठना है, पहला काम ये करना है। दूसरा, जल्दी उठने के बाद 1 गिलास पानी पीना है। 2 गिलास भी पी सकते हो, लेकिन 1 गिलास तो पीना ही पीना है। अब सर्दियों के समय में तो गर्म पानी करके पी सकते हो, ठीक है। और गर्मियों के समय सादा पानी पी सकते हो, ठंडा पानी नहीं लेना। ये चीज़ ध्यान रखना, ठंडा पानी मत पीना कभी। जो चिल्ड होता है ना वाटर, ये चिल्ड के चक्कर में मज़े मज़े में बर्फ़ का पानी घुट घुट करके सारा बर्फ़ का पानी पी जाओ। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सादा पानी लेना है। और उठने के बाद जब ये सब पानी कर लिया, तो उसके बाद थोड़ी मोटी जो है ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कौन सी करनी है मैं भी बताऊंगा, ठीक है, वो करके बता दूंगा, अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। पर मेन चीज़ ये है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी। जैसे कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज में नाम बता देता हूँ। जैसे ताड़ासन होता है ना, ताड़ासन, हाथ ऊपर करके कमर को ऐसे स्ट्रेच किया जाता पूरा, वो वाला आसन करना है। प्लस कमर को देखो इस तरह से ऐसे ऐसे करके, है ना, 20-20 करने हैं, 20 ऐसे करने हैं। ताड़ासन तुम 10 कर लोगे तो बहुत है। हालांकि इस 5 भी तुम शुरुआत में नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए ना धैर्य चाहिए होता है। ये सब जो आसन वगैरह जो है, धैर्य धैर्य रखना पड़ता है, हाँ, क्योंकि धीरे धीरे होते हैं आसन। जो एक्सरसाइज होती है तो जल्दी से हो जाती है, लेकिन आसन वगैरह जो है ना, वो पूरा उसके लिए धैर्य चाहिए होता है। तो धैर्य भी तुम्हारे अंदर अभी धीरे धीरे आएगा, आएगा वैसे, पर अभी जल्दी से नहीं आएगा। और उसके बाद इसी ऐसे हरे भरे जगह पर जो है आपको दौड़ लगाने के लिए आना है। देखो, सबसे अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ तुम्हें, वो है दौड़ लगाने की। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जिम वगैरह जाने की। देखो, मैं जिम जाना शुरुआत में रेकमेंड नहीं करता, बाद में जाओ जब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आने लगे। क्योंकि देखो, कई बार देखा होगा तुमने, आजकल भी देखा होगा, जिम में जाते ही शरीर के अंदर ताकत होती नहीं, वीर्य तुम्हारा बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म हुआ रहता है, ठीक है। जिम में जाते हैं, हैवी लिफ्टिंग करने लगते हैं। तो रनिंग करनी है, ठीक है। रनिंग एक ऐसी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि उससे जो तुम्हारे पेट में जमा हुआ जितना भी जो गंदगी वगैरह है ना, जो भी मल वगैरह जमा हुआ है, वो सारा निकल जाएगा रनिंग करने से। तो रनिंग करनी है, हर रोज़ करनी है। रनिंग इतनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रनिंग को हल्के में मत लेना भाई। रनिंग तो तुम्हारा शुरुआती पड़ाव है। हालांकि बाद में जाके तुम रनिंग बेशक छोड़ दो, लेकिन अगर रनिंग तो बाद में भी करते रहोगे ना थोड़ी बहुत, तो वो तुम्हारे को इतना फ़ायदा देगी तो तुम सोच नहीं सकते। तो रनिंग करनी है। और उसके बाद कहने का मतलब कम से कम 1 घंटे का समय इस तरह की हरे भरी जगह में बिताना है, ठीक है।
प्राणायाम वगैरह कर सकते हो। और दूसरी बात, प्राणायाम वगैरह अगर नहीं भी करो तो रनिंग करोगे तो उसमें तुम्हारे को काफ़ी सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी। लेकिन अगर कर सको तो अच्छी बात है। ठीक है, कहने का मतलब 1 घंटा तो कम से कम इस तरह की हरी भरी जगह में आपको बिताना ही बिताना है। तो ये चीज़ हो गया। और उसके बाद जब भाई एक्सरसाइज वगैरह करोगे, रनिंग वगैरह करोगे तो भूख भी लगेगी। फिर भूख लगेगी तो या तो अगर शौच पहले ही करके आ चुके हो तो ठीक है, नहीं तो रनिंग के बाद जब शौच करने का प्रेशर बनेगा तो शौच कर लो। या फिर रास्ते में जाते हुए, घर जाते वक्त जो है 1 गिलास जूस वगैरह पी लो, मौसमी का जूस वगैरह पी लो। पर एक चीज़ ध्यान रखना, इन सब चीज़ों में बर्फ़ नहीं डलवानी। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी का समय हो ना, जो जून जुलाई का समय होता है, उसमें अगर तुम्हारे को लगे कि हाँ चलो थोड़ा बहुत डलवा लो, फिर है ना, इतना कि वो ठंडा शीतल सा हो जाए, मतलब है ना। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चिल्ड हो, क्योंकि देखो चिल्ड होगा तो शुरुआत में कफ बनने की संभावना रहती है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता ना, फिर चाहे उसका शरीर पतला हो चाहे मोटा हो, कफ बनने की समस्या रहती है शुरुआत में। धीरे धीरे वो समस्या ठीक हो जाएगी आपकी कफ की भी। ठीक है, जो आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। अब ब्रह्मचर्य का नाम ले दे तो ब्रह्मचर्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम कितना भी खा पी लो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे ना, तो भूल जाना कि शरीर के अंदर तुम्हारे कुछ लगने वाला है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। प्लस खाने पीने में सबसे पहले लाइट चीज़ें लो। मतलब कि ये नहीं है कि भाई साहब अभी तो तुम देखो, खाना जो हैवी चीज़ें होती हैं ना, जो ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें होती हैं, उनको पचाने के लिए, सीधी सी बात है, उनको पचाने के लिए जो है शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। जो हमारी जठराग्नि है ना, वो तेज होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, हमारा जो जीवन, मतलब कि जो हमारी लाइफस्टाइल पहले से ही जो है एकदम से बेकार रहती है, तो ऐसी लाइफस्टाइल के अंदर हमारी जो जठराग्नि होती है ना, मंद पड़ जाती है। जठराग्नि क्या होती है? जठर बोलते हैं पेट को। जठर आग्नि यानी कि जठर की अग्नि जो होती है, पेट के हमारे स्टोमक की जो गर्मी होती है ना, स्टोमक की गर्मी कहूँ या फिर स्टोमक के, साइंस की भाषा में हमारे जो स्टोमक के अंदर जो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ये साइंस की भाषा में तो, लेकिन असल में वो काफ़ी सारे उसमें अम्ल होते हैं, काफ़ी सारे तत्व होते हैं, एंजाइम वगैरह। ठीक है, उन सब चीज़ों से मिल करके वो बना होता है, वो खाना पचाने में हमारे को हेल्प करता है। तो वो आपका जब अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा वो, तो खाना पचाने में आपको समस्या होगी। इसीलिए वो जो है ना, वो अच्छी क्वालिटी का तभी बनेगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। और ब्रह्मचर्य का पालन जब शुरुआत आप कर रहे हो ना, तो शुरुआत में हल्की चीज़ें से शुरुआत करो। जैसे कि हल्की चीज़ें जैसे जूस जैसे कि तुम्हारा मौसमी का जूस हो गया। ठीक है, और गर्मियों में बेल पत्थर का जूस हो गया, गन्ने का जूस हो। गन्ने का जूस में एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें कुछ डलवाना मत, नींबू वींबू नमक वमक। बिल्कुल प्योर गन्ने का जूस लो, सादा बिल्कुल। हल्का बहुत बर्फ़ डलवा लेना अगर आपको मतलब थोड़ा शीतल सा करना। ठीक है, प्लस फिर केले से स्टार्ट करो, फलों से स्टार्ट करो, फिर केले पे आओ। केले में भी मतलब कि केला भी एकदम से मत बढ़ाओ, है ना, क्योंकि केला भी पाचन करने में मुश्किल होता है। मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। केला आप आ सकते हो जो अगर आपका समय शरीर इतना ज़्यादा मतलब बर्बाद नहीं हुआ है तो। लेकिन जो बिल्कुल ही बर्बाद कर चुके हैं ना अपने शरीर को हिला हिला के, वो मैं उनके लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हल्के फल जैसे कि आम वगैरह, इतना पचाने में दिक्कत नहीं होता, बहुत आसान होता। आम हो गया, सेब हो गया, इस तरह के मौसमी, इस तरह के जो फल है ना, शुरुआत में इस तरह के फल लेने हैं। धीरे धीरे कम से कम 1 महीने आपको अच्छे से सुबह सुबह तो कम से कम फलाहार करना है आपको। एक समय फलाहार तो लेना ही लेना है। प्लस दूसरे समय खाना खाने से पहले, जैसे कि दोपहर का समय, अगर मान लो सुबह खा लेते हो तो दोपहर अगर मान लो भूख लगती है। हालांकि अगर सुबह अच्छे से खा लेते हो तो भूख जो है फिर थोड़ा शाम के समय में लगती है, बीच में 4 बजे के आसपास, थोड़ा स्नैक टाइप में, है ना। लेकिन अगर आप सुबह अच्छे से खाओ, बीच में थोड़ा स्नैक टाइप ले लो, 2 बजे 3 बजे जब भी भूख लगे, और उसके बाद सीधा फिर आप शाम को खाओ 6 बजे 7 बजे। 7 बजे से ज़्यादा लेट मत करो, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें करो धीरे धीरे। कम से कम 1 महीना फलाहार करो। प्लस जो है खाना खाने से यानी रोटी खाने से पहले जो है ना, अपने रोटी के अंदर, रोटी की डाइट के अंदर कम से कम थोड़ी वो सलाद ऐड करो। सलाद किस तरह की? जैसे खीरे की सलाद ले सकते हो, है ना, खीरे की सलाद ले सकते हो। मूली वगैरह भी, जैसे मौसम में जितने भी अलग अलग तरह की जो आती है ना सब्जियां वगैरह, उन तरह की आप सलाद ले सकते हो। जैसे कि आप मूली की सलाद ले सकते हो,
गाजर की ले सकते हो। तो इस तरह की जो कैरेट वगैरह होती है ना, तो इस तरह की सलाद आपको खाने से पहले ऐड करनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि शाम का खाना, शाम के खाने में आपको थोड़ा सा मतलब पनीर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें वो चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि पनीर ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना शुरुआत में, क्योंकि नॉन वेज तो खैर मैं तो रेकमेंड करता नहीं हूँ, लेकिन अक्सर फिर भी आपका मन करता है, फिर आपके यहाँ खाया जाता है, तो आप थोड़ा बहुत जो है ना शुरू मतलब कि शुरुआत में कम से कम 1-2 महीने जब आपके अंदर आपकी ऊर्जा थोड़ी सी अगर कम है, ठीक है, तो उसमें आप उसको चीज़ को अवॉइड करो। उसमें आपको थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ले डेयरी प्रोडक्ट ले दे सकते हो, लेकिन वो भी लाइट में। जैसे कि क्या ले सकते हो, जैसे कि दही आप कंज्यूम करो, ठीक है। दही दही कंज्यूम करो, और उसमें भी दही जो है ना, वो वाली दही लेनी है जो कि तुम्हारा क्या कहते हैं, जो डेयरियों पे मिलती है, यानी कि जो खुली दही होती है। पैकेट वाली दही नहीं इस्तेमाल करनी, ध्यान रखना। दूध भी पैकेट वाला मैं रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। रनिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ये सब चीज़ें जो जितनी बता रहा हूँ ना, साथ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि हिलाना नहीं है। 1 महीने इतना पालन कर लो, 1 महीने, ठीक है। और कोशिश करो कि ये जो स्मार्टफोन है ना, इससे कम से कम 1 महीने आप दूर रहो। 1 महीने दूर रहना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो देख लिया। उसके बाद अपना अलमारी में इसको उठा करके रख दो, पैक करके रख दो, या अपनी मम्मी को दे दो, अपने फादर को दे दो, पापा वगैरह को, जिसको भी मतलब आप दे सको, उसको आप हैंड ओवर कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और बताऊंगा जो कि बहुत आपको हेल्प करेगी, वो होती है खजूर, ठीक है। खजूर जो है पूरे साल मिल जाता है, और मतलब कि एक बार आप ले आओ, आधी किलो ले आओ, 1 पाव ले आओ, 1 किलो भी ले आओ, अगर सब खाते हैं घर में। अगर खाली आपको खाना है तो 1 पाव ले आओ, या फिर आधी किलो ले आओ। आप घर में ले आओ उसको आराम से, वो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा, और भी लंबे समय तक भी नहीं ख़राब होगा अगर आप सही से रखते हो तो। लेकिन फिर भी 1 महीने तक तो अगर आप मतलब आप खा ही जाओगे। 1 महीने क्या, अगर 1 पाव आप लाओगे तो 1 हफ्ते में ही आप खा जाओगे। तो खजूर जो है ना, 4 से 5 खजूर आपको दूध में मिला करके खा सकते हो, या फिर ऐसे ही खा सकते हो। जो नारियल की गिरी होती है ना, नारियल की गिरी, उसके साथ थोड़ी सी नारियल की गिरी ले ली, प्लस 4-5 खजूर ले लिए। उसमें अलग से चीनी भी नहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा लिए कुछ। क्योंकि जूस वूस तो जूस भी बनाओगे तो उसमें भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे ही आप खा लो उसको। तो ये सब चीज़ों से शुरुआत करो, आगे किस तरह से बढ़ना है, ठीक है। और आगे क्या क्या चीज़ें करनी है, किन सब चीज़ों का पालन करना है, वो फिर किसी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।